अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवा नाइट्स का सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोवा के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली करके सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। मेहंदी का सुनकर आज मरियम भी आ पहुंची और सब तैयारियों में उनका साथ देने लगी। रूह बेची हुई रकम में उन्होंने मरियम की शादी तो अच्छे तरीके से कर दी, लेकिन उसके लिए खुशियां नहीं खरीद पाई। लेकिन हमेशा की तरह आज अब वो उदास रही थी। मरियम बेटा सब कुछ ठीक तो है? आज तो बहुत खुश लग रही है। तजीम ने पूछ ही लिया क्योंकि उनकी बेटी अक्सर उदास होती थी। वो शादी का माहौल था, इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाई। मैं आपको बताना भी चाहती थी। मरियम ने शर्माते हुए कहा, अम्मी अम्मी मैं माँ बनने वाली हूँ और अब राहील मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने अपनी माँ बहन सबसे कहा है अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो वो घर छोड़ देंगे। इसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया है। उनकी माँ भी बच्चे की खबर सुनकर आजकल बहुत खुश रहने लगी है और सब मेरा के बहुत ख्याल रख रहे हैं। अब तो माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, हो गया है। मरियम ने खुशी खुशी बताया तो तज़ीम ने शुक्र खुदा का किया। अल्लाह के करम से अब उनकी बेटी भी अपने घर में खुश थी। मुश्किल था लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियों ने मिलकर सारी जिम्मेदारी संभाल ली। यारम की रस्म अपने घर में की गई, जिसमें खीज़र ने दोस्त का फर्ज निभाते हुए उसके घर आकर खूब भंगड़े डाले। और तो और खीज़र ने अपनी मेहंदी का बदला लेते हुए पूरा तेल का प्याला उस पर डेल दिया। जबकि शारफ को जैसे ही पता चला कि दूल्हे का बच्ची अ, अम, क- अ, का दूल्हे कि दूल्हे की बची हुई मेहंदी लगाने से शादी जल्दी हो जाती है, तो शाहरुख ने यारम को भी मेहंदी ना लगाने दी, बल्कि सारी की सारी खुद लगा ली। जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ भी मेहंदी से रंगे हुए थे। और फिर तस्वीर बना के मासूमा को सेंड कर दी। सारा और उमायरा भी वहाँ भंगड़े डाले। यारम की रस्म अदा करने के बाद वो सारे रूह की तरफ गए। नारायण ने खिज़र के नाम की मेहंदी लगाकर उसका दिल खुश कर दिया। जबकि वह सुमा ने अपनी मेहंदी की तस्वीर व्हाट्सएप पर शारफ को सेंड करके उसे भी खुश कर दिया। जबकि रूही आरम दोनों बिछड़े हुए आशिकों की तरह बैठे थे। जबकि सामने तो वो खुश थे लेकिन असल में बहुत उदास थे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाए। जबकि सब ही उनकी तारीफें किए जा रहे थे। आज सुबह से ही फातिमा बीबी की तबीयत बहुत ख़राब थी। यारम ने बारात कैंसिल करने के लिए कहा था, लेकिन फातिमा बीबी नहीं मानी और अब धूमधाम से बारात लेकर उसके साथ आई। लेकिन यारम को आज सुबह से ही अजीब-सी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन फ़ातिमा बीबी को बताकर वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वो फ़ातिमा बीबी को अपने साथ रख कर रहा था और उसका दिल नहीं चाह रहा था कि एक सेकंड के लिए भी उसे खुद से दूर करे। फ़ातिमा बीबी ने बहुत समझाया, यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहें। यार अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जब मोहल्ले की औरतों पर ने फ़ातिमा बीबी के पास आई तो न चाहते हुए भी यारम को उनसे दूर करना पड़ा। लेकिन फिर भी उसका सारा ध्यान उन्हीं की तरफ था। और फिर रूह को लाकर यारम के पहलू में बिठाया गया। दुल्हन के सुर्ख लहंगे रूह गजब ढा रही थी। तो दुल्हे के लिबास में यारम भी अपने में सालाब था। वो अरबी शहज़ादा आज अपनी दुल्हन का दिल धड़का रहा था। ध्रुव बेख्तियार उसे देखती ही रह गई और उसे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए यारम ने आंख मारी, जिस पर रूह शर्मा दी। फिर शुरू हुआ मोहल्ले के लोगों के साथ फिल्म बनाने का सिलसिला, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यारम बुरी तरह से उकता चुका था, जबकि रूह उसकी हालत पर हंस रही थी। हंस लो बेबी हंस लो, रात को बताता हूँ तुम्हें, वो उसके कान में बोला। तो रूह ने उसे घूर कर देखा। घूरो मत, मुझे लोग क्या समझेंगे, कितनी बेशर्म दुल्हन है जो अपने शोहर को घूर रही है। यारों ने मज़े से कहा, यार आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। रूह ने हमेशा वाले डायलॉग बोला। हाँ हाँ बाबा मैं जानता हूँ, मेरा सिर्फ डिम्पल ही अच्छा है। यारम ने अपने डिम्पल्स की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। यारम आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं मर जाऊँ तो भी मुझे गम नहीं हो। तो तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने तेरी शादी धूमधाम से यही ख्वाहिश थी मेरी। जब इससे तू पैदा हुआ था तब से ही तेरी शादी की ख्वाब देखने लगी थी। बस आज मैं हर ख्वाहिश पूरी हो गई। फातिमा बीबी ने भी खुशी से कहा, लेकिन एक ख्वाहिश है, वो भी पूरी करेगा फातिमा बीबी। उसने उसे देखते हुए कहा। तो यारम ने उनकी तरफ देख कर मुस्कुराया। आप हुक्म करें अम्मी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊँ ना तो किसी को रोने मत देना। यार अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी के आँखों में आँसू आए, तो किसी के गम की वजह बनूँ, किसी के दर्द का सबब बनूँ। बस तू मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देना। किसी को एक आंसू मत बहाने देना। तू पूरे करेगा ना मेरी ये ख्वाहिश? फातिमा बीबी ने यकीन से कहा पूछा। तो उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं रोने दूंगा, लेकिन क्या मैं रो सकता हूँ? उसने पूछा। उसके लहजे में गम था, दर्द था, तकलीफ थी। लेकिन उसकी माँ ने ना में गर्दन हिला दी। यारम ने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए। जो आप चाहेंगी वही होगा।
फातिमा बीबी ने बढ़ चढ़ कर सारी रस्मों में हिस्सा लिया, हर रस्म अदा की, बल्कि मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर न जाने कौन कौन सी पुरानी रस्म भी अदा की। यार मुस्कुरा के अपनी माँ की हर बात को माना, अब वो अब बिल्कुल भी नहीं उकताया हुआ था, बल्कि बहुत फ्रेश लग रहा था, जिसे उन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। रूह ये आलम के कमरे में बैठाया गया था, जिसे शारफ और मासूमा ने सजाया था। यार उनकी सुबह की बेचैनियां बढ़ने लगी थी, उसका दिल नहीं कर रहा था कि फातिमा बीबी को अपनी नज़रों से दूर करे। वो अपने कमरे में आया था, जहाँ रूह बैठी इंतज़ार करी थी। वो उसके करीब आकर बैठा, तब भी परेशान लग रहा था। यार क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? रूह ने पूछा। रूह दिल में बहुत घबरा रहा है, चल अम्मी के पास चलते हैं। यार के ऐसे में कुछ ऐसा था कि रूह को इनकार ना कर पाई। ये दोनों फातिमा बीवी के कमरे में आए तो फातिमा बीवी सो रही थी। यार अभी तो आई, इतनी जल्दी कैसे सोगी? मासूमा अपना ड्रेस चेंज करने गई थी, जबकि फातिमा बीवी उसी ड्रेस में सो रही थी। यार ने आकर उन्हें हाथ लगाया तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अम्मी आप ठीक तो हैं? यार ने उन्हें हाथ लगाकर पूछा, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। उस दिन भी अम्मी की तबीयत ऐसे ही खराब हो गई थी। यार ने बेचैनी से कहा, जब रूह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यार मुझे लगता है अम्मी की तबीयत नहीं खराब, बल्कि वह रूह की आंख से बेख्तियार आंसू गिरा। मासूमा जो वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी थी, जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी। फातिमा बीबी मासूमा ने उनको हाथ लगाया और अचानक मासूमा कुछ कह नहीं पाई, जबकि उन अपने मुंह पे हाथ रख के रोने लगी। रूह ने अपना सर यारम के कंधे पर रख दिया। नहीं रूह, एक आंसू भी मत बहाना। मैंने अम्मी से वादा किया था कि मैं उनकी मौत पर किसी को रोने नहीं दूंगा। तुम भी चुप कर। मासूमा ने उसे सख्ती से कहा। चुप कर मासूमा, उसने सख्ती से कहा। कोई नहीं रोएगा, शरफ, खिजर और सारम को बुलाओ। हम अम्मी को रोते हुए रुखसत नहीं करेंगे, बुलाओ सबको। यारम ने हुक्म दिया, जबकि अपनी आंखों से गिरते आंसू को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए बेदर्दी से अपनी आंखें साफ कर रहा था। आज 1.5 महीना हो गया था। फातिमा बीवी को गुजरे हुए तकरीबन सब लोग ही संभल जाते थे। जारम ने सबको रोने के लिए मना किया था, और उनकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सब ने यारम से उसके फैसले से इस भरपूर साथ दिया था। यारम बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तुम्हें आयत कितने हुए हैं? कुछ वक्त और रुक जाए। तस्नीम ने उसकी जाने की बात सुनकर कहा। नहीं आंटी, बहुत दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए। और वैसे भी आप यहाँ है ना को अब यहाँ है कौन? मेरा पाकिस्तान से जुड़ा मेरा आखिरी रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन बेफिक्र रहें, रूह आएगी आपसे मिलने के लिए। यारम ने मुस्कुरा कर उन्हें दिलासा दिया। यारम कल तक तो आपने जाने की बात नहीं की थी, तो अब अचानक आपने वापसी का कैसे सोचा? रूह को भी आज ही पता चला था कि यारम वापस जाना चाहता है। रूह, ये हमारा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। वहाँ मेरा काम है और मैं वो काम नहीं छोड़ूंगा, ये तुम जानते हो। इसलिए मैं वापस अपने जाने का फ़ैसला किया है। शारफ, लैला लोग भी यहाँ पर कन यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। ये उनका अपना घर नहीं है। हर इंसान को उसके अपने घर की ज़रूरत होती है, और उन्हें भी तो अपने घर का जाना है। और अब हमारा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। तुम तैयारी कर लो, हम परसों यहाँ से निकलेंगे। यारम उससे कहकर अंदर चला गया। सच ही तो कह रहा था यारम, अब वो यहाँ को रखते इकलौता रिश्ता था उसका, उसके घर का वो भी ख़त्म हो चुका था। फातिमा बीबी के साथ गुजारा अपना बचपन वो कभी भूल तो नहीं सकती थी, ना ही उनकी जो अचानक मौत को कबूल कर पा रही थी। डॉक्टर का कहना था कि उनके उनकी मौत कैंसर से नहीं हुई, बल्कि वो अचानक ही वफ़ात पा गई, क्योंकि कैंसर के मरीज़ बहुत तकलीफ़ सहते हैं। शायद अल्लाह ने उन्हें तकलीफ़ से बचाने के लिए जल्दी अपने पास बुला लिया। रूह, मेरे साथ शॉपिंग पे मॉल चलोगी? मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, ज़रूरत नहीं ना होती तो तुम्हें न कहना कहती। लैला ने उसके करीब आकर कहा। हाँ क्यों नहीं लैला, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन एक बार यारम से पूछ लूँ। कल उन लोगों को यहाँ से जाना था, इससे पहले लैला अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहती थी। उसे खिज़र का रोक टोक करना, उस पर हुक्म चलाना और उसे अपनी मर्जी के कपड़ों में देखना, ये सारी चीज़ें लैला बहुत अच्छी लगती थी। आज आज तक कोई ना था उसकी ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट करता या फिर उसे सही गलत की पहचान बताता, लेकिन खिज़र ने उसके एक एक मोमेंट को नोट करता था। और लैला को यही चीज़ें अच्छी लगती थी कि किस तरह से वो उसकी हर बात को हर चीज़ को नोट करता। लैला को उसका हुक्म चलाना, अपने आप पर हक जताना अच्छा लगता था, इसलिए वो चाहती थी कि वो उसकी पसंद के कुछ ड्रेसेस खरीद ले, और कुछ ना सही खिज़र खुश ही हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ। खिज़र तुम दोनों को छोड़ आएगा, और जब आना हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। यार हमने उसे इजाज़त देते हुए कहा। मासूमा को भी अपने साथ ले जाओ, वो बेचारी यहाँ अकेली रहकर क्या करेगी? उससे पूछा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि एक बार पूरा घर ठीक से साफ़ करवाएगी अपनी अपनी निगरानी में, और उससे कुछ खरीदना भी नहीं था।
आखिर उसे बताकर जा चुकी थी। जब वो फ़ातिमा बीबी के कमरे में आया तो देखा मासूमा बैठी फ़ातिमा बीबी की तस्वीर पकड़े रो रही थी। वो उसके करीब आकर बैठ गया, क्या हुआ? वो जानता था उसे थोड़े से वक़्त में फ़ातिमा बीबी के बहुत करीब आ चुकी थी। यारम सर, मेरी मम्मा को भी कैंसर था। उनके आखिरी वक़्त में कोई भी उनके साथ नहीं था। वो बाबा को बहुत मिस करती थी। रोज़ाना फ़ोन करके कहती कि वो वापस आ जाए, और बाबा कहते यहाँ और लोगों को उनकी ज़रूरत है। मुझे तब भी पापा पर बहुत गुस्सा आता था, मुझे गलत लगते थे। लेकिन अब नहीं सर, मेरे बाबा ठीक थे। उन्होंने मेरी कभी कोई गलत काम नहीं किया। मासूमा ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ मासूमा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया अच्छे के लिए किया। अब ये रोना धोना बंद करो और मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ। मैं भी तो देखूं मेरी छोटी सी बहन कैसे चाय बनाती है। मैंने भी उसका ध्यान बताना चाहा तो वो मुस्कुराते हुए उठ गई। सच कहते हैं लोग, माँ बाप एक नेमत होती है, अल्लाह की तरफ से दिया गया उस सबसे हसीन तोहफा। लेकिन अचानक क्यों कुछ लोगों को इस रिश्ते की कदर उनके जाने के बाद होती है। वो शॉपिंग मॉल में उस वक़्त शॉपिंग कर रही थी। जबकि एक लड़का न जाने कब से उन्हें घूरे जा रहा था, हाथ में सिगरेट लिए उजरी हुई हालत में। वो घुंडा ही लग रहा था। लैला का दिल चाहा कि जाकर उसका दिमाग ठिकाने लगा दे, जो कब से उसका पीछा किया जा रहा था। लेकिन फिर उसने यहाँ तमाशा करना बेहतर ना समझा और खिज़र को फ़ोन किया, और फिर उसे सारी बात बताई, और खिज़र ने कुछ ही देर में आने का फ़ायदा करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। वो काफ़ी देर से पार्किंग में उसका इंतज़ार कर वो काफ़ी देर से पार्किंग में उसका इंतज़ार करती, जब वो लड़का न जाने कहाँ जा चुका था। जबकि जबकि खिज़र की गाड़ी सामने आकर रुकी। खिज़र, तुमने इतनी देर लगा दी और लड़का न जाने कहाँ चला गया, वरना डोंट वरी, मैं उसी लड़के का दिमाग ठिकाने लगाने गया था। लेकिन यारम को गुस्सा आया और उसका बाजू तोड़ दिया। गलती की, उसे बताकर पहली बार तुम्हारे सामने हीरो बनने का मौका मिल रहा था और वो भी हाथ से निकल गया। खिज़र ने ठंडी आह भरी कर लैला की तरफ देखा। मेरे डियर बेस्ट हबी, तुम हमेशा ही मेरे मेरे हीरो रहोगे, लैला ने चहकते हुए कहा। जबकि रूह उस लड़के का बांसुर टूटने के बारे में सुनकर परेशान हो थी, और घर जाते ही उसने यारम से उस बारे में बात करने के में सोचा था। लेकिन घर जाकर उसे यारम से बात करने का वक्त ही न मिला। अब रात का खाना खा के वो अपने कमरे में आई तो यारम पहले से कमरे में था। यारम, आपने उस लड़के का बाजू काट दिया? रूह अफसोस से बोली। दिल तो मेरा उसकी आंखें निकालने का था, तुम्हें देख रही थी। यारम ने पुरसकून अंदाज में बैठकर कि क्राउन से टेक लगाते हुए कहा। यारम, आपने मुझसे वादा किया था कि आप किसी को नहीं मारेंगे। रूह ने उसका वादा याद दिलाया होते हुए उसका अंदर एहसास जगाने की कोशिश की। जब यारम ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया, हाँ जानब, मैंने वादा किया था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन उस किसी के हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा। ये वादा तो नहीं किया था ना। यारम का काजमी अपने दुश्मन को अगर मारे ना तो उसे जीने के काबिल भी नहीं छोड़ता। यारम ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। जब वो पीछे हटी, मेरी बात ना मानने वाला भी मेरा दुश्मन है, उसने रूह की इस तरह से पीछे हटने पर कहा। हाँ, मैं भी दुश्मन हूँ, आपको आपकी मार डाले मुझे भी, रूह ने रूठते हुए अंदाज में कहा। मारना ज़रूरी तो नहीं, मैं अपने हर दुश्मन पर अपने दिमाग के हिसाब से वार करता हूँ। तो क्या कहता है आपका दिमाग मेरे बारे में? किसी को किस तरह से मारेंगे? रूह ने दर जवाब दिया। यही तो मसला है जानम, तुम्हारे मामले में दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ दिल काम करता है। और उसे अपने करीब करते हुए फरार की सारी राहें बंद कर दी। वो सब लोग जाने के लिए वक़्त बिल्कुल तैयार थे। सारा सामान गाड़ी में रख चुका था रह चुका चुके थे। उन्हें 10 मिनट में निकलना था और सब तज़ीम के घर से उससे मिलकर निकले थे। जबकि रूह को गले लगाए इस मसल से रो रही थी। सब लोग बाहर गाड़ी में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगे। 11 में उसे जल्दी आने को कहकर निकला। उसे गाड़ी गली के कुनन में खड़ी की थी, क्योंकि अगर यहाँ कोई और गाड़ी रुके तो दूसरी गाड़ी के निकलने की जगह नहीं बचती थी। रूह सबसे मिलकर तेज़ी से बाहर निकली। जब यारम के करीब से एक गाड़ी उसे गली में दाखिल हुई और देखते ही देखते रूह गली से गायब होगी। बस अगर उसे कुछ सुनाई दिया तो वो रूह की आखिरी यारम के नाम की चीख थी। यारम तेज़ी से गली की तरफ भागा। उसे देखते हुए खिज़र और शाहरुख भी उसकी तरफ दौड़े। लेकिन न जाने गाड़ी कहाँ गायब हो चुकी थी और लोग रूह को कहाँ लेकर गए थे। पता तो था तो बस इतना कि उसकी रूह को किडनैप कर लिया गया था। लेकिन किसने में इतनी हिम्मत आ गई कि यारम की बीवी की तरफ आंख उठाकर देखे। यारम कौन हो सकता है? इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? यारम खिज़र परेशानी से बोला। जो भी है बच्चे का नहीं, इतनी बयान मौत दूंगा कि उसकी रूह तक काम जाएगी। यारम गुस्से से कहता गाड़ी की तरफ में बैठ गया चुका था। जब उसे कहीं जाता देखकर खिज़र फौरन गाड़ी में बैठ गया। लैला और मासूमा सारम की गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहे थे। लैला और मासूमा, तुम लोग उर्वा और बच्चों को अंदर लेके जाओ, हम रूह को ढूंढने जा रहे हैं। अभी वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि सारम ने उन्हें समझाते हुए कहा, जबकि यारम गाड़ी के लेकर खिज़र के साथ निकल चुका था।
नहीं, मैं तुम लोगों के साथ आऊँगी। लैला ने फैसलाकुन अंदाज़ में कहा, देखो लैला, अगर तुम आखिर हमारे साथ आओगी तो दुबई से कनेक्ट कौन करेगा? ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सारा ने लैला को समझाते हुए कहा, हाँ लैला, वो जो कोई भी था उसने बहुत सोच समझ कर ये काम किया है। या तो वो कोई बहुत पावरफुल इंसान है या ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़, जिसने यारम जैसे इंसान को ललकारा है। ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। शारफ ने सारम की बात की तस्दीक की। ठीक है, मैं दुबई से कनेक्ट करती हूँ। हमारा तो कोई एक दुश्मन नहीं है। मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि कौन हो सकता है जो डेविल की सबसे बड़ी कमज़ोरी से वाकिफ़ है। लैला ने उर्वा और मासूमा को चलने का इशारा किया तो वो दोनों अब बच्चे उठाकर घर के अंदर चली गई, जबकि वो सारम और शारफ खिजर और यारम के साथ के पीछे जा चुके थे। ओ शिट, सोनू तो शारफ की गाड़ी में रह गया। मासूमा ने परेशानी से कहा, कोई बात नहीं, वो बहुत समझदार है, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाय, न जाने कौन-सी मुसीबत इंतज़ार कर रही थी। मेरी मासूम बच्ची, या अल्लाह मेरी रूह की हिफ़ाज़त करना। उस मासूम बच्ची ने बहुत तकलीफ़ सही है। उसे अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखना, मेरी रूह की जान और इज़्ज़त आपके हाथ में है। उर्वा, मासूमा और लैला जब से बच्चों के साथ वापस आई थी, तज़ीम रोए जा रही थी, जबकि रूह और मारिया और तानिया उन्हें दिलासा दे रही थी। आप फ़िक्र न करें आंटी, यारम सर उसे कुछ नहीं होने देंगे। मासूमा ने हौसला दिया, जबकि लैला अपने लैपटॉप पर न जाने क्या कर रही थी। उसने दुबई से के में हर बंदे से राब्ता किया, लेकिन डेविल से दुश्मनी लेने की हिम्मत किसी में ना थी। लैला मुसलसल काम कर रही थी। उर्वा अपनी जगह परेशान थी, जबकि मासूमा बेचैनी से रह रही थी। हम पुलिस में राब्ता करते हैं, तज़ीम ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं आंटी, इसका कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी सारम हमारे साथ है। अगर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो वह ज़रूर पुलिस से राब्ता करेंगे। उर्वा ने समझाने वाले अंदाज में कहा, जबकि इतने में लैला को खिज़र का फ़ोन आ गया और अब तक लैला को जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो खिज़र को बताने लगी। यारम, लैला कह रही है कि तुम्हारे दुश्मन में तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं से कर सकता। उसने दुबई से होकर सब लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। जितनी इन्फॉर्मेशन उसे मिली है उसके मुताबिक कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। किसी ने कहा, जबकि यारम पागलों की तरह गाड़ी सड़क पर दौड़ा था। वो कोई भी है मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। उसे पता है मैं रूह मेरी कमजोरी से उसने मेरी कमजोरी पर हाथ डाला और मैं उसे जिंदा ज़मीन में काट दूंगा। यारम गुस्से से चलाया हुआ तकरीबन 1 घंटे से मुसलसल गाड़ी चढ़ा रहा था। उसकी नज़र सड़क पर चलती हुई हर गाड़ी पर थी, जबकि उसके फ़ोन पर अनजान नंबर से फ़ोन आया। यारम ने एक नज़र खिजर को देखा, फिर फ़ोन उठा दिया। हाँ, 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 कैसे हो डेविल? अल्लाह, ये क्या पूछ लिया मैंने? जी, कैसे हो सकते? तुम्हारी जान तो मेरे पास है। यारम के माथे पर लातादात पल नुमाया हुए। तुम्हारी जान, तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी, तुम्हारी बीवी मेरे पास है डेविल, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से पहले उसके इतने टुकड़े करूँगा। राशिद, यारम गुस्से से चलाया। हाँ राशिद ही, राशिद, जिसके भाई को मुंह में तेज़ाब डालकर तुमने मार डाला था, जिसके सामने तुमने उसके इसका इकलौता रिश्ता छीन लिया। मेरे भाई ने मुझे बाप बनकर पाला। तुमने पल भर में मेरे सामने उसको मौत की नींद सुला दिया। अब मैं तुमसे बदला लिया। हाँ, मैं डेविल, यकीन का नहीं आ रहा कि मुझे जैसा सब कमज़ोर इंसान एंड कैसे तुम इन जैसे इंसान के पंगा लेगा बैठा। मोहब्बत मोहब्बत सब कुछ करवाती है डेविल। जिस तरह से तुमने मुझे मेरे अजीज़ भाई छीन लिया, उस तरह से मैं तुम्हारी अजीज़ जान बीवी को छीनूंगा। अब मैं तुम्हारा इकलौता रिश्ता छीनूंगा। मुझे पता है तुम मुझे ढूंढकर मार दोगे और मुझे मौत का खौफ ही नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, अपना बदला पूरा करूंगा। खैर, ये तुम समझ चुके होगे कि तुमसे पंगा लेने से पहले मैंने अपने दिल से मौत का खौफ ख़त्म कर ही लिया होगा। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, लेकिन तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारी रूह के जिस्म से उसकी रूह परवास कर जाएगी। तुम कभी किसी के हारे नहीं होना डेविल, लेकिन अब तुम हारोगी। मैं जानता हूँ और तुम मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है मुझे तुम्हें हराना है। तुम्हारा झुका हुआ सर देखना है। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर से ये चिल्लाया। शौक से मार देना, लेकिन तो पहले अपनी रूह को तो बचा लो। बेचारी तकलीफ से तड़प रही है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, अगर है बस अब जल्दी आपसे आकर अपनी रूह को मरते हुए देखो। जितनी जल्दी आओगे उतनी ही जल्दी उसकी जान बचाओगे। गलती की मैंने तुझे छोड़कर तेरे भाई के साथ तुझे भी ख़त्म कर देना चाहिए था। वो यार गुस्से से बोला, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे पछतावे का, क्योंकि जिसके सदके तुमने मेरी जान बख्शी थी, आज वो भी मरने जा रही है। फ़ोन बंद हो चुका था। अगले चंद सेकंड में यारम को एक मैसेज आया और यारम ने गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी। हेलो खिजर, कुछ पता चला? यार सारम का कह रहा था कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। शारफ ने कहा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ राशिद का काम है। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम पहुँच। खिजर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? जिसने छोड़ दिया उससे यहाँ। यारम ने एक नज़र पीछे देखा, शायद मासूमा टेंशन में उसे भूल गई। जब ये सब राशिद का काम है। खिजर लोकेशन सेंड करने वाला है, शारफ ने
हिजर लोकेशन सेंड करने वाला है, शाहरुख ने बताया। राशिद में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, मेरा मतलब है शाहरुख ने कुछ कहना चाहा। अगर अगर सर सबसे कमज़ोर खिलाड़ी सब पे भारी होता है। राशिद समझ चुका था कि उसके भाई का बदला लेने के लिए उसका कोई साथ नहीं देगा। सब बस किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई यारम से पंगा लेता। इसलिए उसने यारम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और उससे किसी की सबसे बड़ी कमजोरी पे हमला किया है। शाहरुख ने तहम्मुल की से उसकी बात का जवाब दिया और हिजर के मैसेज का इंतजार करने लगा। कहा, तुम राशिद, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। यारम ने राशिद को फ़ोन किया। मुझसे मुलाकात करके क्या करोगे डेविल? मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी रूह को ढूंढो, मुझे बहुत बाद में से मार लेना। राशिद ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। कहाँ हो तुम यारम? गुस्से से चिल्लाया। उफ, एक तो तुम भी ना यहाँ हो, ऊपर सामने देखो, आ रहा हूँ नीचे, वो चिढ़कर बोला और मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये कोई बहुत पुराना खंडर नुमा जगह था और वो सामने टूटी फूटी सीढ़ियों पर से उतर आता। जब यारम तेजी से उसकी तरफ आया, उसे बुरी तरह पीटने, उसे मारते मारे यारम ने उसे अपनी जेब से पुरस्कार लगा, उसे शूट करने लगा। यारम, होश में आओ, पागल हो गए हो? हिजर ने कहा। यू डोंट नहीं खिजर, उसे रोको मत। डेविल, मारो मुझे, कसम से मार डालो, लेकिन अगर मैं मर गया तो रूह के बारे में कौन बताएगा तुम्हें? मलिक को मारकर खुद पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी रूह को कुछ हो गया तो वो आंखों में शैतानियत ले बोला। तुम्हारे पास बहुत कम है वक्त कम है। राशिद, अपनी मौत का इंतज़ार करो। यारम ने अपने सुर्ख गारे नुमा आंखों से देखते हुए कहा, और तुम्हारी रूह के पास तुम्हारा थोड़ा सा वक्त भी नहीं है डेविल। वो उसकी दोनों नसें काट चुका था। वो आखिरी सांसें गिन रही थी, या शायद गिन चुकी होगी। वो मुकर अंदाज में हंसा था। तुम हार गए हो यारम, कासमी, मैं तुमसे तुम्हारी सबसे अजीज चीज छीन ली, लेकिन शायद वो भी अभी ज़िंदा हो। वो उसके खंडर में उससे ढूंढ लो। अगर ढूंढ सकते हो तो आ जाओ। ढूंढो, ऐसे वक्त ज़ाया मत करो, कहीं वो मर ना जाए। जाओ, अपनी रूह को तलाश करो, मर जाएगी डेविल अगर जिंदा हुई तो। राशिद छुपा कर बोला। उसकी हंसी में पागलपन शायद शामिल था, जैसे उसका मकसद ही यारम को बर्बाद करना है हो, और अब वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। वो यारम को बेबस को देखना चाहता था। वो देख रहा था। यारम पागलों की तरह खंडर का चुपा चुपा छाने लगा, लेकिन रूह कहीं ना मिली। मैं उसकी दोनों सांसें नसें काट दी हैं, अगर वो जिंदा हुई तो उससे बचा लो। राशिद के अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे। तो नहीं, रूह को कुछ नहीं होगा, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा। शारफ और जारम मुतलका जगह पहुंच चुके थे। राशिद को वहाँ पागलों की तरह से देखकर वो खिजर और यारम की तरफ आए, जो बेचैनी सी शायद रूह को तलाश कर रहे थे। अरे डेविल, तुमने अपने साथियों को बुला लिया, जाओ जाओ, तुम लोग भी ढूंढो, कहीं वो मर ना जाए। हाँ हाँ, वो पागलों की तरह हंसता उनकी बेबसी का मजाक उड़ाता। कितने सुस्त हो तुम लोग, इतनी देर में तो वो मर जाएगी, क्या लगाकर बोला। जब यारम ने उसे घसीट कर सामने किया। कहाँ है मेरी रूह? बोलो। वो दहाड़ा। ढूंढ लो। राशिद पुरसकून अंदाज में बोला। राशिद, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं, बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास में, मुझे मेरी रूह चाहिए। वो अपने पिस्तौल को लोड करते हुए कहा। नहीं डेविल, तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मुझे मौत से डरा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा होता? बेखौफी से बोला, जबकि यारम ने उस पर गन ताने खड़ा था। तो नहीं यारम, पागल हो गए हो क्या? यार, रूह के बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता। सारम ने उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा। जब पीछे उसे अचानक गोली चलने की आवाज़ आई, वो झटके से मुड़कर सामने ज़मीन पर राशिद तड़प रहा था, और देखते ही देखते उनके सामने दम तोड़ गया। उस शख्स ने यारम को हराने के लिए अपने आप को ख़त्म कर दिया। यारम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। नहीं नहीं राशिद, तुम ऐसे नहीं मर सकते, मेरी रूह के बारे में बताए बगैर नहीं मर सकते। तुम उठो, मैं कहता हूँ। डैम इट, आई सेड ओपन योर आइज बास्टर्ड, मैं कहता हूँ उठो। वो गुस्से से उसकी बेजान वजूद को मारने लगा। उठो, बताओ मुझे मेरी रूह कहाँ है? बोलो उसे, उठो, वरना मेरी रूह नहीं। उसने उसकी नसें काट दी हैं। उस बास्टर्ड को बोलो उठे। हिजर, बोलो इसे उठे, मेरी रूह मर जाएगी। यार, पागलों की तरह से जोड़ रहा था। देखो, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे बता दे मेरी रूह कहाँ है? वो मर जाएगी हिजर, मेरी रूह मर जाएगी। यारम ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। एक बार फिर से जोड़ने लगे। यारम, चलो यहाँ से। यारम, रूह नहीं है, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। अगर वो यहाँ होती तो कब तक मिल चुकी होती। सारम ने समझाया। नहीं सारा, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। वो मुझे बेबस देखना चाहता था, मुझसे बदला लेना चाहता था। देखो, उसने बदला ले लिया, मेरी रूह को मुझसे दूर कर दिया। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी रूह को मुझसे छीन लिया। उसने रूह को यही कुछ कहीं पर छुपाया है। यार, अगर वो यहाँ होती तो क्या हमें ना मिलते? हमने हर जगह ढूंढ लिया। खिजर ने कहा। नहीं खिजर, अगर ये उसकी प्लानिंग नहीं होती तो वो कभी नहीं मरता। वो कभी मेरे सामने ही नहीं आता। मुझे लगता है था ये आदमी कुछ नहीं कर बिगाड़ सकता, लेकिन देखा उसने इस तरह से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। देखा तुमने इस तरह से उसने मेरी धुकती रग पर वार किया है। यारों ने बेबसी से बोला। सोनू जो कब से भोंग भोंग करके उसे अपनी तरफ मुतवजा करने की कोशिश कर रहे थे, शायद ने उसका हाथ मार कर पीछे किया। ठीक है यारम, अगर तुम्हें लगता है कि वो यहाँ है तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सारम ने उठने को कहा तो सोनू उसे देखकर भौंके। ओफ, ये कुत्ता यहाँ क्यों आया है? यार, सारम ने झिंझला कर बोला।
एक तो वो पहले ही इतना परेशान था, ऊपर से शोनू ने उन्हें मज़ीद तंग किया जाता। शारफ़ एक बार फिर से ऊपर चला गया, जबकि खिज़र खंडर की पिछली तरफ और सारम वहाँ के टूटे-फूटे कमरों की तरफ चला गया। जबकि यारम ने राशिद के बेजान वजूद को देख रहा था, उसे जिसे घूरने से वो ज़िंदा होकर उसे रूह को बता बता देगा। रूह के बारे में बता बेसाख्ता से उसका ध्यान शोनू की तरफ गया, जो एक पुराने कमरे की तरफ जाता और फिर मुड़कर उसे देखता। फिर उसकी तरफ आता, उसे देखकर भौंकता, फिर लौट जाता। वो कब से यही अमल दोहराया जाता। यारम को कुछ भी गड़बड़ का एहसास हुआ। उसे शोनू के पीछे जाना बेवकूफ़ी लगा, लेकिन फिर भी वो ये बेवकूफ़ी कर गया। कमरे में दाखिल हुआ तो शोनू ज़मीन पर पड़ा कपड़ा मुँह की मदद से खींचता हुआ यारम को अपनी तरफ मतवजा कर रहा है। यारम ने अपनी उस जगह को देखा जिसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा फेंका गया था। फिर उसने शोनू के मुँह में दबा हुआ कपड़ा देखा, जो तकरीबन एक सारा ही ज़मीन के अंदर था। उसका बस थोड़ा-सा से टुकड़ा ज़मीन के बाहर था। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, काले रंग का दुपट्टा। सुबह रूह ने उस रंग के कपड़े पहने तो वो जल्दी से उस जगह की तरफ आया, कचरा उठाने लगा, जब बेचैनी सी होने लगी। उसके दिल में बेसाख्ता दुआ की थी कि जब वो सोच रहा था वो ना हो। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे लगा जैसे जैसे ज़मीन में अभी खोदेगी और नरम ज़मीन। यारम के हाथों की हरकत तेज़ हो गई। कपड़े को कुछ और टुकड़ा सामने आया। शायद उन्हें यकीन ज़मीन के अंदर उसकी रूह दफन थी। खिज़र नाउम्मीद होकर वापस आया तो यारम को ना पाकर ढूँढने लगा। उसे ढूँढते हुए वो सारे कमरे देखने लगे। फिर उस कमरे में आया जहाँ यारम ज़मीन खोदे रहा था। खिज़र जल्दी से आगे आया, जब अब रूह को आधे से ज़्यादा दुपट्टा बाहर निकल आ चुका था। खिज़र ने पहले ऊँची आवाज़ में शारफ़ और सारम को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर वो दोनों भाग गए, जबकि खिज़र तेज़ी से आगे बढ़ा और यारम के साथ मिलकर ज़मीन में खोदने लगा। शारफ़ और सारम कमरे में आए तो उन्हें पात की तह को तक पहुँचते देर न लगी। उन दोनों ने आगे बढ़कर उनका साथ दिया। वो खोदने में एहतियात बरत रहे थे जब शारफ़ के हाथ में रूह का कटा हुआ हाथ आया। उसके हाथ की नस को बुरी तरह से काटा गया था और उसका हाथ देखकर शारफ़ के हाथ में मज़ीद तेज़ी आ गई। उन चारों की ने मिलकर काफ़ी सारी ज़मीन खोद डाली और वो रूह भी ही थी। इस बात का यकीन वो पहले ही कर चुके थे, लेकिन जब रूह मिट्टी से भरा हुआ चेहरा सामने आया, यारम ने बेचैनी से उसका चेहरा साफ किया। न जाने कितनी देर से वो ज़मीन के अंदर थी। यारम को की मौत याद आई। उसने सिद्दीक को इसी तरह से ज़मीन से निकाला था। उसे लगा जैसे रूह की सांसें रुक चुकी हैं। खिज़र फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागा। रूह आँखें खोल लो, रूह तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर उठो मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यारम उसे बाहों में भरे गाड़ी की तरफ भागा। क्या हुआ है? उनको डॉक्टर ने हैरानगी से देखा। डॉक्टर प्लीज़ आप पहले इसकी जान बचाइए, इस वक्त सबसे ज़रूरी पेशेंट की जान बचाना। सारम ने अपना ID कार्ड निकाला, डॉक्टर को देखा। कुछ देर में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी, मैं जानता हूँ ये पुलिस कैसे केस है। उसका तो एक मोहरे के तौर पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, प्लीज़ इसकी जान बचाएं। सारम ने कहानी बनाई और डॉक्टर को अब अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए रूह को चेकअप करने के लिए राज़ी किया। उनकी हार्ट बीट बहुत स्लो है, दुआ करें अब सब अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा। लेडी 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने अफसोस से कहा। थी मतलब? खिज़र ने यारम के कंधे पर हाथ रखा, जो खामोशी से खड़ा था, जिसे वो कुछ सोच रहा हो। तो वो सबसे अनजान था। जी, उनका मिसकैरेज हो चुका है और लेडी की जान भी खतरे में है। दुआ करें कि वो कोमे में ना चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा सकेंगे, डॉक्टर ने कहा और वापस चला गया। यारम तुम खामोश क्यों हो? तो सुना तुमने, डॉक्टर ने कहा, अगर रूह को होश ना आया तो मर सकती। खिज़र ने उसके बेतासर चेहरे को देखते हुए, यारम तुम खामोश क्यों हो? वो खिज़र ने उसे देखते हुए कहा। सब कुछ खत्म हो गया खिज़र, ये मेरी गुनाहों की सज़ा दी है। मेरा बच्चा मर गया, मेरी बीवी अंदर बेजान पड़ी और मैं यहाँ बैठा अपनी बेबसी का तमाशा देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता राशिद, मुझे हराना चाहता था, देखो उसने मुझे हरा दिया। उसने मेरी कमज़ोरियों पर वार किया, मेरा सब कुछ छीन लिया। कुछ भी नहीं अभी तो नहीं मेरे पास। यारम काज़मी हार गया। यारम खैर खिज़र, यारम काज़मी अपना सब कुछ हार गया। यारम तुम ऐसे ऐसे नहीं हार सकते, तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हो? रूह को कुछ नहीं होगा, प्लीज़ सब्र करो, तुम रूह से पहले मर रहे हो। खिज़र ने समझाते हुए कहा। हाँ क्यों? मैं जानता हूँ कि रूह नहीं बचेगी, ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए सज़ा है, मेरे गुनाहों का इंजाम यही होना था। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दी है। खिज़र, यारम ने अपनी आंखों से बहते आंसू को साफ करने की जहमत न की। कौन से गुनाह यारम, कौन सी सज़ा? वो गुनाह जो तुम मासूम औरतों को, लड़कियों और बच्चियों को इन दरिंदों से बचाने के लिए किया करते हो किए हैं। नहीं यारम, गुनाह वो होता नहीं है, तो वो तेरी नेकियां हैं। तो तूने जिन लोगों को ख़त्म किया ना, वो अल्लाह की नज़रों में ही भी गुनाहगार थे। वैसे भी दुनिया में एक पता भी उस मुल्क की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलकता, इस मालिक की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। अल्लाह ने तुझे इस मासूम लड़के को मुहफ़्फ़िज़ बनाया, तुझे इतनी हिम्मत दी कि उनकी हिफाजत कर सके। तो अल्लाह से अपना इनाम मांगना चाहिए। तो उसका हिसाब समझ रहा है। अल्लाह अपने प्यारों का इम्तिहान लेता है ताकि उसके प्यारे मुसीबत में उससे मदद के लिए पुकारे। जाके तो अल्लाह से मदद
मांग, बेशक वो नवाजने वाला है, खिज़र ने उसे दिलासा देते हुए कहा। लेकिन ये डॉक्टर, यारम ने बेबसी से कहा, ये डॉक्टर तुझे क्या देगा? ये डॉक्टर खुदा नहीं है, नवाजने वाला रिज़ा सिर्फ अल्लाह की है। ये लोग तुझसे ज़रूर तेरी रूह को छीनेंगे तो उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है कि किसी को कुछ नहीं हो दे सकता। उनकी बात पर यकीन करने से बेहतर है तो अल्लाह से माफ़ मांग, खिज़र ने समझाया। तो ठीक है, कह रहा है खिज़र, मैं अल्लाह से मांगूंगा, ये डॉक्टर मुझे को नहीं दे सकते। यकीन है मेरा, अल्लाह मुझे ये मायूस नहीं करेगा, वो मेरी रूह को वापस कर देगा। मैं उसकी आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। खिज़र, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा, मैं उन डॉक्टरों के वापस अपनी रूह को नहीं मांगूंगा, मैं अल्लाह से मांगूंगा। यारम यकीन से कहता वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। खिज़र जानता था कि वो कहाँ गया है। आई एम सॉरी सर, आपकी बीवी रिकवर नहीं कर पा रही, वो बहुत डरी हुई है। उन्हें लगता है कि वो अभी तक ज़मीन के अंदर है, सांस नहीं ले पा रही और अभी तक ज़िंदा है। मुझे हैरत है, जबकि ऐसे केस में किसी का बचना मुमकिन है, नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगी। मैं आपको इस केस के में कोई उम्मीद नहीं दे सकता। डॉक्टर ने नाउमीदी से कहा। तो यार, मैं उसका गिरबान पकड़ लिया। मेरी रूह की ज़िंदा होने पर हैरत हो रही है तुम्हें। तुम होते कौन है मेरी रूह के बारे में ऐसी बकवास करने वाले? क्या हो तुम? खुदा? बोलो, खुदा हो तुम ना? नहीं नहीं ना, तो फिर क्यों बकवास की तुमने? तुम नहीं बचा पाओगे। मेरी रूह को अल्लाह बचाएगा, उसे वो ज़िंदगी देगा। तुमने मेरी नहीं, मेरी रूह को मेरा अल्लाह बचाएगा। तुम हैरत करते रह जाओगे। यारम एक झटके से उसे छोड़कर डॉक्टर लड़खड़ाकर दीवार से लगा। मैं अपनी रूह का अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर इलाज कराऊंगा। पेपर्स बनवाओ, मैं उसे किसी बेहतर अस्पताल में लेके जाऊंगा जहाँ तुम जैसे ना अहल डॉक्टर नहीं होंगे। यारम उसे सख्त निगाहों से घूरता बाहर निकल गया, जबकि डॉक्टर ने सामने बैठे खिज़र को देखा, जो उस ऐसे देख रहा था जैसे कि यहाँ के मंजर से बेखबर हो। डॉक्टर अपने कपड़े ठीक करता वहाँ से चला गया। डॉक्टर ने बाहर कदम रखा तो यारम लपक कर उसके करीब आया। यारम ने पाकिस्तान की सबसे बेस्ट अस्पताल में रूह का शिफ्ट करवाया था, क्योंकि उस अस्पताल के डॉक्टर्स नाउम्मीद से रूह को बचाने से इनकार कर चुके थे। आई एम सॉरी मिस्टर यारम, वो नहीं बच सकती, वो कोमा में जा चुके हैं। अब उनका इलाज बेकार है। अब उनका दिमाग काम करना छोड़ चुका है और वो अब नहीं बच सकती और अपने आप को मरता तस्वर कर चुकी हैं और अपनी मौत का महसूस कर चुकी हैं। उनका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या मतलब है उसका बचना नामुमकिन है? कुछ नहीं होगा मेरी रूह को। तुम होते कौन हो उस तरह से कहने वाले? वो भी यही बकवास कर रहा था और तुम भी यही कहते हो। तुम दो टके के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी रूह को दवाई लेके जाऊंगा, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी रूह। यारम ने गुस्से से कहा। अब कहीं भी ले जाए, लेकिन यहाँ वहाँ के डॉक्टर भी यही कहेंगे वो नहीं बच सकती। आप अपना वक्त और पैसा ज़ाया करें। यारम के गुस्से का देखकर डॉक्टर ने समझाने के वाले अंदाज में कहा। देखिए मिस्टर यारम, मैं अभी इसमें शिरनी का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी वाइफ नहीं बच सकती। डॉक्टर उसके गुस्से का नज़रअंदाज किया, उसके समझाने की कोशिश कर रहा था। सब बेकार हो तुम लोग, कुछ नहीं होगा मेरी रूह को। मैं उसका इलाज करवाऊंगा, नहीं जा होने दूँगा मैं उसे कुछ, उसको ले जाऊँगा यहाँ से। सब बेकार हो तुम, गुस्से से वो बोला, जबकि डॉक्टर सिर्फ़ उसकी हालत पर अफ़सोस ही कर सकते थे। यारम उसे दवाई लेकर आ गया था, लेकिन दुबई के डॉक्टर भी अभी यही कहना था कि अब एक ज़िंदा लाश के अलावा और कुछ नहीं है। उसका बचना मुमकिन था और अगर वो कभी कोमे से बाहर ना निकली तो मुर्दा हालत में होगी, तो तकरीबन मर चुकी है। कोमा बस कोमा में होने की वजह से उसे ज़िंदा कहा जाता, वरना ऐसे लोग ज़िंदा में शामिल नहीं होते। डॉक्टर ने जवाब दिया था कि यारम ने दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन सबसे को यही कहना था कि रूह अंदर अब कुछ नहीं है, वो मुर्दा मौजूद है। वो खुद ही अपने आप को रिकवर नहीं कर रही, वो अपने आप को मुर्दा तस्वर कर चुकी है। 7 दिन गुजर चुके थे, रूह ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। डॉक्टर दुनिया का कोई डॉक्टर उसे अच्छी उम्मीद ना दिला सका। यारम का गुस्सा बढ़ने लगा। वो किसी से बात नहीं करता था सिवाय रूह के। वो अपना सारा वक्त उसे के साथ गुजारता, उसे वापस घर ले आया था। उसकी स्पेशल नर्स का इंतज़ाम किया जो हर वक्त उसके साथ रहती। शारफ, लैला, मासूमा, खिज़र तकरीबन हर रोज़ ही उसे मिलने आते। रोज़मर्रा की बात बता कर उसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करते। वक्त गुजरने लगा था। यारम वापस वैसा ही होता जा रहा था, जालिम दरिंदा। उसने फिर से तरस खाना छोड़ दिया था। वो सारा दिन गुनाहों की दुनिया में रहता और हर रात का रका यार बन जाता। सब लोग नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन यार यकीन था कि रूह एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि एक दिन इसी हालत में वो मर जाएगी, लेकिन यार को यकीन था कि उसकी रूह ठीक हो जाएगी। देखो रू, आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ तो नहीं लग रहा। ऐसा करो, तुम मेरी नज़र उतार लो, ये ना हो कि मुझे नज़र लग जाए। वो अक्सर उसकी नज़र उतारती तो यारम को उसकी ये सबसे बेवकूफ़ी वाला लगती। वो उसका मजाक उड़ाता, जबकि रू उसकी अपनी उस बात पर मजाक पसंद नहीं करती, जबकि यारम उसको चढ़ाने में मज़ा आता। लेकिन अब वो उसकी यही बातें, यही सब बेवकूफ़ियाँ मिस करता था। वो पल पल तड़प रहा था। उसकी ज़िंदगी में उसके साथ होने वाला वजूद उससे बहुत दूर थी। रूह, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं जितनी सज़ा तुमने दे रही हो। नरमी से उसका
गाल छूता उसके साथ लेट गया। रूह ठीक हो जाओ, तुम जो जानती हो ना मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, बहुत वो बेरहम होती जा रही हो रूह, प्लीज़ ठीक हो जाओ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। देखो तुम्हारा यारम पल पल मर रहा है तुम्हारे बगैर, प्लीज़ तरस खाओ मुझ पर। यारम अपनी बेकरारियों बयान करता उसके करीब से उठा। अच्छा सुना, मुझे कुछ ज़रूरी काम में जल्दी आ जाऊँगा, तब तक तुम उठ जाओ। ये क्या तकती नहीं हो, हर वक्त सोई हुई रहती हो। वो अपने लहजे को सख्त बनाकर उसे डांट रहा था, जबकि उससे बेखबर वो गहरी नींद सो रही थी, इतनी गहरी नींद कि वो अपने यारम की बेचैनी से भी वाकिफ ना थी। चलो रूह, मैं तुम्हें लवाहिर लेके चलता हूँ, तुम यकीनन घर में रहकर बोर हो गई है, चलो हम तुम्हें इस सैर करवा के लाते हैं। खीजर ने कहा। खीजर रोज़ की तरह आज भी उससे मिलने आया था कि डॉक्टर ने कहा कि वो अपनी मौत को कबूल कर चुकी है। अगर वो कोमे से बाहर आई तो मुर्दा हालत में होगी, कभी भी मर सकती है। 2 माह गुजर चुके थे, रूह की हालत में कोई बेहतरी ना आई। यारम उसका का किसी बच्चे की तरह ख्याल रखता, जबकि रूह किसी और ही दुनिया में थी। उसे अपने आस-पास का एहसास ना होता, या शायद होता, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वो अपना सारा जिस्म छोड़ चुकी थी। उसका दिल और दिमाग, जिस्म का कोई हिस्सा नॉर्मल नहीं काम नहीं कर रहा था। उसे मशीनों के सहारे ज़िंदा रखा जा रहा था, और डॉक्टर के मुताबिक अब ये मशीन अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी थी। यारम घर अब वापस आया तो नर्स जा चुकी थी, उसके कपड़ों पर खून लगा था। वो दूसरे कमरे में जाने लगा कि दिल में एक अजीब से डरने का जन्म लिया। वो भागकर अपने कमरे में आया और रूह को देख लिया, उस पर खौफ ताने लगा। उसने नरमी से रूह के चेहरे पर हाथ फेरा, उसे कुछ अजीब लगा। फिर से उसने मशीन को देखा, वो लाइन से रूह को चलती हुई मचानों की ज़ाहिर करती थी, वो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। हकीकत को भूल करना मुश्किल था, लेकिन यारम की रूह से बहुत दूर हो जा चुकी थी, इतनी दूर कि वापसी का सफ़र अब मुमकिन नहीं था। उसकी रूह ज़िंदगी से मौत का सफ़र तय कर चुकी थी। रूह, तुम मुझे अपने यारम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। रूह उठो प्लीज़, देखो ना मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ उठ जाओ, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर, तुम जानती हो मैं नहीं रह सकता, जानती हो ना तुम। चलो शाबाश उठ जाओ प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे सामने, देखो रूह मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ उठ जाओ। वो किसी दीवाने की तरह बोल रहा था, प्लीज़ मुझे मत छोड़कर मत जाओ रूह, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता था ना, फिर क्यों चाह रही हो, उठ जाओ, वरना वरना यारम कहते हुए उठा और आगे पीछे देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी, वो कमरे की हर चीज़ की तरफ नजरें दौड़ाता, जो चीज़ हाथ आई उसे तोड़ने चला गया। उसके सर पर जुनून सवार था। कुछ ही देर में साफ सुथरे कमरे का नक्शा बदल चुका था, हर चीज़ बिखर चुकी थी। साफ सुथरा कमरा कुछ ही देर में फैला हुआ था, लेकिन रूह के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत पैदा न हुई। उसके करीब आया, उसे झंझोड़ कर देख वो उसके करीब आया, उसे झंझोड़ कर रख दिया। बहुत हो गया मजाक, उठो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगी। रूह भोय मैं बहुत तरीके से पेश आऊँगा, तो मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो, जानती हो मैं ना क्या कर सकता हूँ, उठो बहुत हो गया। वो उसे अपने सीने में पीछे बोले जा रहा था, क्योंकि रूह से बेखबर बेजान पड़ी थी। क्या हुआ है खिजर, उदास लग रहे हो। वो अभी कुछ देर पहले अपने काम से वापस आए थे। लैला कब से उसकी बेचैनी को नोट कर रही थी। लैला, आज सुबह से ही जाने क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मुझे रूह के पास जाना है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊँगा। खिजर ने उठते हुए कहा। मैं भी चलती हूँ, हम बहुत दोनों दोनों से मिल नहीं सकी। रूह ने उनसे आज मैं और मासूमा जाने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन अब काम की वजह से नहीं जा सके। लैला ने कहा, रुको मैं मासूमा को भी बोलती हूँ। उसने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, लेकिन मासूमा तो शाहरुख के साथ डिनर पर गई है। खिजर ने कहा, और अब तक तो डिनर कर चुके होंगे, तुम जानते हो, वरना अगर उसे नहीं बताया तो फिर बाद में बहुत हंगामा करेगी। लैला ने फ़ोन किया, सुनो मासूमा, मैं और खिजर रूह के से मिले जा रहे हैं, अगर तुम फ्री हो तो शाहरुख के साथ आ जाओ। लैला ने उसे फ़ोन करके दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से खीज़र बाहर निकल चुका था। वो लोग घर में दाखिल हुए तो कुछ अजीब-सा महसूस हुआ, अजीब-सा नट्टा था, कुछ गड़बड़ में ज़रूर थी। यारम, शरफ़ ने यारम को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। सामने वाला कमरा यारम का ही था। मुसम्मा को खुशी से अजीब-सा खामोशी से अजीब-सा खौफ महसूस हुआ, तो वो शरफ़ के पीछे हो गई। खीज़र भी काफ़ी घबराया हुआ था, उसे खामोशी में कुछ ऐसा तो था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। जो उन सबको देखते हुए लैला ने हिम्मत की और कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। यारम बेड पर बैठा रूह के बेजान वजूद को अपने सीने से बेचे हुए था। लैला ने एक नज़र मशीन की तरफ देखा और सब कुछ समझ गई। उसने यारम को हौसला देना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह आज वो यारम को ये नहीं कह सकती कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ख़राब हो चुका है। कुछ ना ठीक होने के लिए शाहरुख को लगा जैसे कोई दीवाना अपने महबूब का आखिरी दीदार कर रहा है। जबकि मासूमा अपनी सिसकियाँ रोके वहीं दरवाजे पर रुक जा चुकी थी। खिजर को अब तक यकीन नहीं आया कि उसकी गुड़िया जा चुकी है हमेशा के लिए। उसने आज भी हिम्मत न हारी। उसे मामू होने का नहीं, बल्कि दोस्त होने का फ़र्ज़ अदा करना था। उसने आगे बढ़कर यारम के कंधे पर हाथ रखा। यारम को उसके इर्द-गिर्द कोई महसूस न हुआ, तो उसकी आंखों में न जाने कब से रुके आंसू बारिश की कतरों की तरह बह गए, और फिर यारम ने अपनी रूह को अपने सीने में भेजे थाड़े मार मार के रोया, फूट फूट कर रोया। एक दरिंदा, एक डेविल, एक शैतान, जिसे एक फरिश्ता सिर्फ लड़की से इश्क हो गया, और फिर यारम ने अपनी रूह को खो दिया, जिससे
जिसे उसके लिए बनाया गया था। यारम को इस तरह से रोता देखकर कोई भी अपने आप को कंट्रोल ना कर सका। वो कुछ महसूस कर रहा था, अगर उसे कुछ पता था तो बस इतना कि उससे रूह उसे छोड़ कर जा चुकी है, उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। उसे लगा जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, उसकी रूह के साथ उसकी रूह भी प्रवास कर रही है। सब उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन वो उन्हें सुन कहाँ कर रहा था। उसे अपने कंधे पर हरकत महसूस हुई तो फिर उसकी शर्ट के किसी ने अपनी मुट्ठी उसे पेंचा। यारम ने बेयकीनी से अपनी दाएं की तरफ देखा, खिजर उसके करीब बैठा रो रहा था, जबकि लैला बेड पर बैठी थी। शरफ़ के कुछ फ़ासले पर था, मासूमा दरवाज़े के करीब खड़ी थी। फिर उसे अपने अपने सीने पर ठंडी साँसें महसूस हुईं। यारम, हल्की सरगोशी नुमा आवाज़ में उसी ने किसी ने पुकारा, लेकिन उसने अपने सीने की तरफ देखने के बजाय मशीन की तरफ देखा, जिस पर कोई हरकत न थी। उसने अपना वहम समझकर झुठला दिया। फिर उस अपने दिल के साथ एक और दिल धड़कता हुआ सूफा उसमें सूसुआ अपना एक मज़ीद उस हरकत को इग्नोर कर नहीं कर सकता था। वो हकीकत में जीना वाला आदमी था, हकीकत को झुठला नहीं सकता था, लेकिन वो उसे देखने पर मजबूर हो गया। रूह, उस अपने सीने को सामने करते हुए पुकारा, जैसे जैसे यकीन करा हो कि उसे छोड़कर नहीं गई। रूह की आँखें बंद थी, लेकिन वो साँसें ले रही थी। उसके लब लरस रहे थे। खिज़र ने बेयकीनी से देखा, यारम रूह को तो ज़िंदा है। यारम देखो देखो रूह, खिज़र ने खुशी से चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शारफ तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन ये मशीन उसे मॉनिटर क्यों नहीं कर रही? शारफ का दिल चाहा मशीन उठाकर फेंक दे, क्योंकि रूह उस मशीन के साथ कनेक्ट ही नहीं है। देखो वायर्स ज़मीन पर पड़ी हैं। लैला ने वायर को देखते हुए कहा, लेकिन रूह बगैर मशीन के ज़िंदा कैसे है? मतलब रूह कैसे मशीन के बगैर सांस ले रही है? वो मुझे पुकार रही थी। मैंने रूह की आवाज़ सुनी। रूह, तो बताओ सब कुछ के तो सबको कि तुमने मुझे पुकारा। आंखें खोलो, शाबाश, प्लीज़ आंखें खोलो। रूह, तो बताओ सबको कि तुमने मुझे पुकारा था। बताओ सबको। यारम उसका चेहरा अपने हाथ में लिए उसे पूछ रहा था, लेकिन रूह के सारे जिस्म में कोई हरकत पैदा नहीं हुई। रूह, बोलो प्लीज़। वो उसे अपने बाहों में लेते हुए यारम को कहा था। रूह ने फिर से ज़रा-सी आँखें खोली, उसकी होंठ ज़रा-से उस खुले खुश शायद मुस्कुराने की कोशिश करी थी। यारम की साँस में साँस वापस ऐसे लगी जैसे कोई वो जी उठा हो। उसकी ज़िंदगी फिर से शुरू हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसको इसकी सबसे बड़ी खुशी मिल गई, उसकी ज़िंदगी मिल गई, वो सब कुछ मिल गया। रूह ने उसे देखते ही अपने हाथ उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठा पाई। तो यारम ने फ़ौरन उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया। आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ मत जाना, मैं मर जाऊँगा। आई लव यू सो मच। किसी की परवाह किए बगैर उसने अपने लबों को उसके माथे पर छुआ। रूह, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ कर जाना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला, तो सब बेसाख्ता मुस्कुराए। तो ये था आज के नंबर का पार्ट 10। कैसा लगा आप सबको ये नंबर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल से। आल सो बेस्ट। वेलकम, आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नंबर के नेक्स्ट पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।